हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। आज ज्येष्ठ मास का कृष्ण पक्ष है और चौथा दिन है। आज बर पेड़ के नीचे महिलाएं जो है वो एक त्यौहार मनाती है अपने पति के लंबी आयु के लिए। तो मैं जानने की कोशिश करने के लिए आया हूँ कि महिलाएं क्यों इसको मनाती हैं और क्या इनका मतलब लोक कथा है, क्या इनका मान्यता है। तो कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं, मैं जानना चाहूँगा क्या मैं उनसे कुछ बात आपको करवाता हूँ अपने दर्शकों को। तो बताइए क्या मतलब क्या है इस पर्व का महत्व। इस पर्व को करने से पति की लंबी आयु होता है, जो मतलब सब महिलाएं करते हैं इसको। अच्छा, मतलब आपकी जब शादी हुई थी तो उसके पहले आपको पता था इस पर? हाँ, पता था। जब मेरी माँ करती थी तो जाते थे साथ में, तो सुनते थे, तो पता था पहले से ही। और कुछ मतलब कुछ जानकारी है इस पर्व के बारे में? बस यही कि ये व्रत को करने से पति की लंबी आयु की प्राप्ति होती है, और कुछ नहीं। अच्छा, कैसे करते हैं इसका मतलब इसका शुरुआत कब से होता है? इस पर्व का शुरुआत मतलब आज ही होता है या कल से नहीं, होता है? कल नहा खाने का होता है। अच्छा, एक दिन पहले नहाने खाने खाते हैं। आप बताइए। एक दिन पहले नहाने खाते हैं, वो बर का पेड़ पर आते हैं, जल ढारते हैं, पूजा करते हैं। हम लोग को नेता दे के जाते हैं बरगाछ के सामने। यहाँ नेता देके जाते हैं आप लोग? कि मतलब क्या बोलते हैं वहाँ पे? यहाँ बोलते हैं कि हम लोग कल पूजा करने आएंगे, आपको निमंत्रण है। अब हम लोग जल ढारते हैं, फूल दीपक सब जला के, उसके बाद फिर दूसरा दिन हम लोग आते हैं पूजा करने। 108 बार फेरा लगाते हैं और अपना पति के लिए लंबी उम्र मांगते हैं, स्वागत। अच्छा, मतलब एक दिन पहले आप लोग यहाँ पे आते हैं बर पूजा के पास, इनसे मान्यता मांगती हैं कि उसके बाद हम लोग दूसरा दिन उपवास करके पूजा करते हैं वृक्ष वृक्ष के नीचे और अपने पति की आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छा, अब पहले के लोग पंखा का जो नियम था, अभी तो बहुत घर में एसी कूलर भी हो गया है, तो ये नियम अभी भी चलता है? हाँ, अभी भी चलता है। देखिए मेरे पास है, हम लोग के सबके पास है ये पंखा। है, पंखा रहना ही चाहिए। कूलर पंखा कितनों घर में है, लेकिन ये पंखा जरूरी है पति के लिए। मान्यता है। मान्यता है। ये है, परंपरा चल रहा है। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगा करके बधाई देती हुई वट सावित्री पूजा की। गंगा तरंगरमणिं यजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितभामभागं नारायणं प्रियमनं गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमन्ये उतौ तैषवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापगाषणितया नस्तनवासन्तमया गिरिसन्त विचाकशीः जामि खुङ्गिरसन्त हस्तभिर्भावस्तवे शिवा गृत्रात्रामाहि घोषीः पुरुखं जगता शिवेन वच साक्षात् वागिरिसाक्षा वदामसि जथाना सर्वमिदं क्षमदय कुसुमणा असत महाराज की जय। किया था उसकी कथा को मुझे आपसे सुननी है। सौभाग्यदायक और प्रतिवर्ता के देने वाले, सौभाग्यदायक और महान उदय को करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभस्त क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र में तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान दे करके सुनो। सावित्री नाम का एक स्थल था, यानी गांव था। उस गांव में जाकर के उस स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम व्रत का पालन किया था, व्रत सावित्री व्रत का पालन किया था, उसकी कथा को मैं कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। मद्रास के देश तरह धर्मक और धार्मिक और प्राणियों की रक्षा करने हेतु के लिए समय आ गया है। तुम इतनी सुंदर हो कि कोई मुझसे कोई मांगने के लिए और सावित्री भी चली जाती है। जब वहाँ पहुँच करके जब वहाँ पहुँचे तो वह लकड़ियों को काटते काटते हुए उसके सिर में पीड़ा हुई अपने पत्नी से कहते हैं कि ये हमारा सिर जो है मुझे कष्ट प्रदान कर रहा है, मुझे दुख दे रहा है, मैं क्या करूं। तभी
स्वामी आप आए और विश्राम कर ले। विश्राम करने के लिए आते हैं, उसी समक्ष यमराज आ जाते हैं। यमराज जब उनके पास आते हैं, यमराज से वह कहते हैं कि आप कौन हैं और आप क्यों आए हैं। तभी कहते हैं कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर हूँ, कर्म अनुसार उन्हें उचित दंड देता हूँ। तो पतिव्रता सावित्री समेत तुम्हारे पति का उम्र अब आज समाप्त हो गया है। मैं तुम्हारे पति को लेने के लिए आया हूँ। पास को फेंक करके, दंड पास को फेंक करके, और यमराज सतवान शरीर के अनुष्ठ मात्र से उसके शरीर को से प्राण को हर लेते हैं। और हर लेने के बाद जब हर लेते हैं तो जीव आत्मा को बलपूर्वक निकाल करके और उसके पीछे पीछे सावित्री भी चली जाती है। जब सावित्री चली जाती है, जब सावित्री उनके समीप पहुंचते हैं और जब सावित्री वह देखते हैं कि वह हमारे पीछे पीछे आ रही, तो सावित्री से कहते हैं कि हे प्रिय, अब तुम इसके आगे मत जाओ, इसके आगे तुम नहीं जा सकती हो। तुम तभी कहते हैं कि हे स्वामी, आप तो मेरे सब कुछ को लेके जा रहे हैं, हमारा धन दौलत, हमारे सौभाग्य, हमारे पति को लेके जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस संसार में पृथ्वी लोक पर सभी जीव के लिए स्थान एक है, हर एक स्थान है, कहीं ना कहीं स्थान दी गई है। लेकिन स्त्रियों जातियों के लिए, स्त्री जाति के लिए उसका पति ही उसका स्थान होता है, दूसरा और कोई भी नहीं। कहा जाए तो इस संसार में इस स्त्रियों जातियों के लिए उसका पति ही उसका सब बढ़ाना चाहती है। वह यावर को करे, पुत्र संतान की प्राप्ति हो, इसमें कोई संदेह नहीं। एक दिन की बात है कि सावित्री अपने सखियों के साथ जंगल में घूमने, वहाँ भी एक युवक को ब्रह्मा जी लिखा था कि तुम्हें किसी के द्वारा विवाह नहीं होगा, तुम्हारा विवाह जंगल में निर्जन स्थान में होगा। सावित्री को एक मिला सरोवर